हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से ही मेरा शादी का फर्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि शादी के लिए आज से ही स्टार्ट होने वाला है। मतलब पहली पूजा नहीं, बेसिकली इसको बोलेंगे हम गोंधड़, जो कि गोंधड़ मतलब एक मराठी वर्ड है। तो मराठी जो भी लोग हैं उनको पता होगा क्या है ये। तो बेसिकली मतलब देवी के लिए बोल किया जाता है ये सब। तो बहुत मज़ा आता है इसमें भी, गाने वाने गाते हैं देवी के। तो आज दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह के गाने रहते हैं और किस तरह से करते हो गोंधड़। सो अब यहाँ से एकदम स्टार्टिंग हो चुकी है, पहला दिन है ये शादी का। आपको दिखाऊंगा शाम को 7 बजे पूजा है, 7 बजे। सो रेडी होना है फिर आपको दिखाना भी है। चलो फिर मिलते हैं पूजा में। तो यहाँ पे सामान की लिस्ट बना रहे हैं पंडित जी। मतलब क्या क्या सामान लगेगा, क्या सामग्री लगेगी, वो सब लिस्ट ले रहे हैं। और कौन सा दिन शुभ रहेगा वो सब लिख के दे रहे हैं पेपर पर। फिर वो पेपर पर लिख के देने के बाद सब सामान ला कर हमें वो गोंधड़ रखना है, देवी का गोंधड़। बहुत लोगों को पता नहीं होगा गोंधड़ क्या है, तो आप एक्सप्लेन करो। तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो भी समझेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो फिर भी लोग। थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बीच बीच में क्यों बोल रही वो हो? मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसे ही अभी देवी को मतलब शादी में बुलाने के लिए ही होता है। देखो अभी जो गाने पीछे मेरे बज रहे हैं, वो लोग गा रहे हैं। वाह रोहित रोहन आणि रोहन भाऊ लग्न तारीख काय 4 डिसेंबर दत्तात्रय जयंती आता येणार आहे आणि माझ्या ये होता है गोंधड़ में। तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे गाना गा के देवी को बुलाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। जैसे आपने सुना ही होगा लोग में गाने गा रहे थे, तो ये सब होता है। आज है पूजा घर पे देवकुंडी, जो कि दूल्हे की होती है। तो वो कैसी रहती है, क्या रहती है, मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। मतलब बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा कि कैसे करते हैं वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने। तो रेडी होके हम बैठेंगे पूजा में। तो ये देख लो गाइस, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं तोरण टाटी। और ये तोरण टाटी शादी की है 2 दिन 3 दिन पहले लगती है, 3 4 दिन पहले लगती है। तो हम तो कोलकाता जाना था तो पहले ही बना के लगा दिए थे। तो ये हल्दी के पहले लगाते हैं, इसको तोरण टाटी बोलते हैं। जो कि ठीक अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगती है, 1.5 महीने के लिए लगती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इसका इम्पोर्टेंस है कि कुल देवी के लिए जब हम बुलाते हैं उनको, तो उनके लिए लगाना पड़ता है। और ये हम एक लाइक अ ब्लेसिंग, जैसे शादी में 2 जोड़े घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके ऊपर, सर के ऊपर होनी चाहिए, तो उससे ब्लेसिंग्स में। तोरण टाटी रेडी हो गई है हमारी यहाँ पे। तो अभी इसको प्लेस करना है बस घर के ऊपर। और फिर जब शादी करके आएंगे तो इसके नीचे खड़े होकर हमको गृह प्रवेश करना है। दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग की लेते हैं इससे, और पूजा होती है। देन हम अभी एकदम रेडी हो चुके हैं रखने के लिए। वैसे तो ये एक जो रहते हैं ना रिचुअल्स, मामा करते हैं, पर यहाँ पे मामा नहीं थे तो हमने खुद में कर लिया। रेडी हो चुका हूँ मैं, और अभी पूजा में बैठना है, बिल्कुल टाइम नहीं है। सो बैठ कर रहे नीचे, सो मिलते पूजा में। इसको हम बोलते हैं देवकुंडी, जिसके लिए भगवान के लिए ही बनाते हैं हम। और इसकी पूजा सबसे पहले मतलब नाम निकालता है पंडित जी, जब नाम निकलता है वही पूजा में बैठते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरे भैया का नाम निकला था। नाम निकलता है कि शादीशुदा लोग करते हैं? शादीशुदा लोग भी, और जो शादीशुदा लोग हैं उनका नाम निकलता है। अंकल का भी निकल सकता है, भैया जिसकी शादी है उसका भी निकल सकता है। कैसे नाम निकलता है? पंडित जी निकलता है। तो भैया और भाभी का निकला था, तो उन्होंने पूजा स्टार्ट की थी। फिर मैं को भी बैठाया था बीच साइड में, क्योंकि मेरी शादी हो रही है, इसीलिए किया है कि देवी आए हमारी शादी में, ब्लेसिंग दे। और उसमें जो मटके है उसमें पानी डालते, फिर आसपास में सब काली मिट्टी में धान वगैरह डालते। फिर वो रोज़ हर दिन मटके में पानी डालना होता है मेरे हाथ से, जिससे वो धान अच्छी तरह से उग जाए, जिससे हमारी शादी में भी ऐसी मटकी फटी हुई थी क्या? नहीं, तो पानी मटकी उसमें अच्छी कैसे जाता?
पूरा ऐसा मटका था ना वो गोल, हाँ तो उसमें भर जाता था पानी, तो वो सोख लेते थे, उसके जो जड़ें रहते थे वो सोख लेती है उससे पानी। नीचे से। तो वही है। तो यहाँ पे हमको खाना भी चढ़ाना होता है। हाँ प्रसाद। हाँ, प्रसाद भी चढ़ाना होता है, अगरबत्ती, दिए, फूल, पान, ये वीड़ा बोलते हैं उसको, वीड़ा, पान, पैसा, सुपारी, सुपारी को जैसे गणेश जी बोलते हैं, तो गणेश जी भी रखते हैं वहाँ पे। फिर उनके ऊपर सबको वो पानी फिराना पड़ता है। फिर पानी देने के बाद वो एकदम पूजा करके तिलक विलक लगा के पूरा से ये करते हैं। और वॉल पे भी आपने जैसे पेंटिंग देखी होगी, गणेश जी की है, नहीं दिख रही डमरू इसमें। है, नहीं दिख रही होगी बट वो थोड़ा सा बहुत दिख जाएगा वो आपको आगे। पेंटिंग सबकी शादी में करना पड़ता है, हाँ नहीं, हाँ वो सबकी शादी में करना पड़ता है स्टार्टिंग में। वो लिखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो भगवान के लिए रहता है, अपने घर के सामने ही लिखना पड़ता है वो, जैसे कि दिखे शादी वाला घर है, ब्लेसिंग्स लेना पड़ता है। तो हमारे जो कुल देवी है वो आती है हमारी शादी में, उनको पहले इनविटेशन देना होता है, सब जो आती हो। तो मैं भी टोपी वोपी लगा के एकदम रेडी हो गया, तो सब उठ गए। तो फाइनली मैं अपना टीका लगाना चालू कर देता हूँ सबको। फिर सब जो गणेश जी है नीचे, सब गणेश जी रहते, 7 से 8 पीढ़ा रहता है वो, उन सबको लगाना होता है। और फूल वगैरह चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना होता है, तुलसी भी रखना होता है। तो सब इसे लगा के उनके आशीर्वाद लेना पड़ता है। देन यू आर ब्लेस्ड। और फिर आगे जाकर फिर हम दोनों आकर, मतलब जब हम आएंगे घर प्रवेश करेंगे, तो उसके नीचे से जो तोरण टाटी उसके नीचे से जाना होगा, तो वो हम दोनों को ब्लेस करेंगे। तो इस हिसाब से होता है। और फिर इसके बाद हम सुबह तक तो फास्ट ही रखना होता है। जब ये पूजा होने के बाद हम खाना खा सकते हैं, उसके बाद ही खाना खा सकते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद तो वो सिर्फ उस पानी, हाँ दूल्हा नहीं खाता है नहीं, और सब भी नहीं खा सकते, कोई नहीं खा घर वाले सकता। नहीं, कोई भी नहीं। तो हम भी जैसे पूजा हुआ उसके बाद हमने खाना वाना खाया। ये तोरण टाटी देखिए ऊपर एकदम पूजा डोर के was सामने, end, ये पूजा हो देखिए चुकी है। जो बोल रहा था मैं कि लगा शुभ विवाह। शुभ विवाह का तोरण टाटी सब लग गई, एकदम रेडी हो गया। तुलसी, शुभ विवाह सब लिखा है। सो देन हम ये हल्दी वाला बना रहे हैं, जिसमें हल्दी लगती है, उस दिन से पहनना पड़ता है ये हल्दी का कपड़ा, और गले में पहनना पड़ता है। और इसको पहनने से मतलब नज़र वज़र नहीं लगती है। फिर वो सब बनने के बाद हम पैकिंग कर रहे हैं साड़ी, जो कि लड़की वालों के घर रिलेटिव्स को देना है। तो सब हल्दी, उसमें कुमकुम, वो और सब चीज़ें जो रहती है वो सब डाल रहे हैं साड़ियों में, जिसको जिसको देना है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह सब, क्योंकि वो सब एक सुहागन को देना पड़ता है, तो इसलिए सबके बैग में थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। और फिर गिन के मतलब साड़ी एकदम रेडी करके रख रहा है कि मतलब टाइम पर प्रॉब्लम ना हो कि ये रह गया वो रह गया, इसलिए यहाँ से सब डाल के लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर डायरेक्ट साड़ी निकाल के शादी के दिन बस देना है। तो जो भी देना है सब पैक करके, पैकिंग सब करके अपना रख लिया है। फिर ये सब होने के बाद एक सब गिन लेंगे कि मतलब सब के लिए हो गया है कि नहीं, जिसके लिए नहीं हुआ है वो तो वो डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए सब गिन के एक साइड में रख रहा हूँ। देन इसको बड़े बैग में एक साथ जो भी देने का सामान है अलग बैग में डालना पड़ेगा, सब गिन के रखना पड़ेगा, क्योंकि गिन कम हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा तो लेके ही जा रहा हूँ, लेकिन गिन के रखना पड़ेगा। तो ये सब हो गया। फिर इसके बाद इसको फिर सिंदूरदानी में मम्मी सिंदूर भर रही है, पूरा एकदम भर के, एकदम एकदम उसमें फुल भर के रखना होता है। तो ये सब भर के उसको पैक, अच्छे से पैक करके पन्नी में रैप करके, देन उसको भी हम साथ में ले लेंगे, फिर बैग में डाल देंगे। दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, छोटा सा प्यारा सा लग रहा था। फिर हमारा कबर्ड भी आ गया यहाँ पे, डिलीवरी कर दी, क्योंकि कबर्ड वॉर्डरोब लेना था तो वो ले लिया। फिर वो शाम को ही डिलीवरी आ गया उसका, तो वो सब हमने उतार के फिर रख दिया। फिर मेरी दूसरी पैकिंग बाकी थी, फिर मैंने सब बैग्स निकाले, मतलब साड़ी जो भी पैक किए, तभी साड़ी देने का सामान सब एक बड़े बैग में पैक करके रख लिया। और मेरी भी पैकिंग रह गई थी, तो मेरा भी बैग मैंने भरा। फिर जो जो सामान था, मतलब कुछ छूटे ना, हर एक चीज़ एकदम याद से ध्यान से भर कर लेके गए थे हम बैग में। और जो भी देने का सामान था अलग, जो मेरा सामान था अलग बैग में, क्योंकि सब अगर एक साथ ही लेते तो मैस हो जाता वो सब। तो इसलिए हर एक बैग पे नाम लिख के रखे थे कि ये बैग में ये है, वो बैग में ये है, देने का सामान है, मेरा सामान है, घर वालों का सामान है। इससे 3 से 4 बैग भर चुके थे हमारे। वैसे तो बहुत सारा था, मैं 3 से 4 ही बता रहा हूँ, 5-6 बैग भर गए थे। और ये भी जो मेरा सामान है, ये जो चूड़ी रहती है,
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, शादी के दिन इसको पहनना पड़ता है। और इसमें बेल्ट भी है, बेल्ट लगाना पड़ता है, बेल्ट में चूड़ी डालना पड़ता है, ऐसे अलग से पूरा सेट आता है इसका। और फिर उसमें जूती वगैरह भी रहती है, पर ये पूरा सेट नहीं है, आधा ही सेट है, क्योंकि जूती ऑलरेडी मैंने लेके रखी थी शेरवानी के साथ, तो इसीलिए सॉरी, मतलब मैंने नहीं ली है, मेरे वाइफ के घर वालों ने लेके रखी है, तो उसके साथ पूरा सेट है। तो यह पापा का फ़ोटो भी मैं रख रहा हूँ अपने साथ ही, वहाँ काम आएगा, वहाँ हम शादी में लगाएंगे, तो इसलिए ले रहा हूँ साथ में। देने पूरा पैक एक साथ कि टूटे ना फ़ोटो, इसलिए सब एकदम कवरिंग में कवर करके एकदम अच्छे से रैप करके उसको अंदर रखना पड़ रहा है, क्योंकि बैग में अगर टूटे फूट गए तो सब कांच वगैरह हो जाएंगी, तो इसलिए बहुत सेफ्टी में उसको लेके जा रहे हैं। ये मैं पापा का फ़ोटो पैक कर रहा हूँ अच्छे से, फिर पैकिंग बैग में डालना है। और मैं कल मेरी ट्रेन है और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल सुबह जाना है। फाइनली वो डे आ गया कि हम जिस डेट का इतने इंतज़ार कर रहे थे वो कल है, और सुबह की ट्रेन है मेरी, तो सुबह मेरे को सुबह निकलना है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, अच्छे से हो जाए, बस यही चाहते हम दोनों। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो हम हो रहे हैं जाने के लिए रेडी, अभी उठ चुकी है, सुबह के बजे 4। सो हम निकलने वाले, भी फ्रेश होके नहा के धो के और हटते हैं अपनी ट्रेन पकड़ने, निकलते हैं। चलो गाइस, तो फिर जल्दी हमारी ट्रेन आने वाली है, मतलब 6:30 बजे की ट्रेन है, थोड़ी लेट हो जाएंगी तो 7 तक आएंगे। सो लेट्स गो। अभी तो पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, हो जाएगी, बस अभी फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, निकलना है बस बहुत सारा सामान है, तो बहुत मुश्किल है। चलो फिर देखते हैं कैसे होती है ट्रेन जर्नी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे थे। सो आज मुझे पकड़नी है ट्रेन कोई भी हालत में। सो एक्साइटेड हूँ बहुत, और जल्दी से वहाँ पहुँच जाते ट्रेन मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सो चलो चलते फिर बिना आलस किए। सो फाइनली वी आर इन द ट्रेन, और सुबह का टाइम था तो सीधा अपनी सीट पे आके सोने लग गए हम। मेरा फ्रेंड, मेरा बड़े भैया सब बैठे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और बस हम पहुँच गए, फिर तो सब लगेज था हमारे पास, तो फिर लगेज वगेज निकाला। लगेज निकालने में बहुत प्रॉब्लम गया, लेकिन निकाल लिए, क्योंकि लास्ट स्टॉप था ना, तो वहाँ पे रुकती है ट्रेन। सो हम थोड़ा वेट किए, भैया नेहा के भैया आ रहे थे लेने के लिए, तो फाइनली वो आ गए। ये मेरी बहन लिपस्टिक विस्टिक रेडी हो रही है, क्योंकि ट्रेन में टाइम नहीं मिला रेडी होने को। तो मेरी मासी, मेरी मम्मी सब थक चुके हैं, ट्रेन जर्नी 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका था टाइम। सो भैया ने कार वगैरह किया हमको लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, हमको लोकेशन नहीं पता थी, तो वो भी हमारे साथ आए थे। और एक फिर सामान भी था, उसके लिए भी अलग करना पड़ा, और कुछ हमारा तो ट्रेन जर्नी से काफ़ी थक चुके थे अभी हम, और अभी जा रहे हैं हम अपने लोकेशन पे, मतलब जहाँ पे हमारा घर किया है उन्होंने। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय।